आज स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन, जिसमें पहला वो होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले डेफिनेशन होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिखो, रिलेटिव मोशन पढ़ना है आज हमको। और पहली ही डेफिनेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिखिए, इट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम by which motion of any object observed it may be at rest and it may be accelerate. नीचे पॉइंट लिखना। If frame of reference does not accelerate, comma, it is at rest or moving with constant velocity. Is called inertial frame of reference. ठीक है, इट्स कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? वेन एवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद एन एक्सेलरेशन whenever any frame of reference moving with an acceleration then called non-inertial frame of reference. ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले बेटा, हम लोग जैसे अर्थ को देखें, ठीक है ना, तो हम लोगों के रेफरेंस में अगर बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अर्थ कैसा है? अर्थ है रेस्ट पे, ठीक है। तो हमारे लिए अर्थ कैसा होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि अर्थ रेस्ट पे है। लेकिन अगर हम दूसरे प्लेनेट में जाके देखें तो अर्थ तो रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है विद एन एक एक्सेलरेशन के तहत, है ना। तो वो दूसरे प्लेनेट में जब जा करके देखोगे तो अर्थ तुम्हारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं रहेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब देखते हैं कि हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में ही सारी बात करते हैं, तो अर्थ कैसा हम लोग कंसिडर करेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं रिलेटिव मोशन की, कि कैसे हम लोग सर इस चीज़ को बात आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स, अब यहाँ पे अब नीचे लिखो, मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ वी कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है,
तो मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ और केस फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट है। सिचुएशन क्या है? वेन एवर टू बॉल्स, है ना, वेन एवर टू बॉल्स आर मूविंग इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, वेन एवर टू बॉल्स are moving with V1 and V2 with respect to earth in same direction। अगर दो बॉल्स हैं सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं तो किसी एक की स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो भाई क्या करते हैं, ये लिया सर, ये हो गया आपका बॉल ए मूविंग विद स्पीड V1, ठीक है, और ये हुआ बॉल बी मूविंग विद स्पीड V2, ठीक। तो अगर हमको चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, कैसा चाहिए? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बेटा इसको लिखेंगे कैसे, ज़रा ध्यान से सुनना। हमेशा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ, ये गिवन क्या है हमको? गिवन है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, दैट्स वाई V1I। और इसको क्या लिखेंगे? ये है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है ना। अब इनको लिखने का तरीका थोड़ा इस तरह समझना, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखा है तो इसको लिखते हैं ऐसे हैं, VA माइनस वी अर्थ इज इक्वल टू V1I, ये गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू V2I, ये इस तरह से हो गया। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस तरह लिखा हुआ है ना, ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ए को पहले फिर अर्थ को बाद में, इस तरह से कर दिया, ठीक। अब अगर आपको चाहिए, हम लोग को क्या मिल गया? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पता है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पता है। अगर हमसे किसी ने कहा कि नहीं सर हमें वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो कितना हो जाएगा? VA विद रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ से लिखेंगे VA विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, VB विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। देखो ध्यान से, A को पहले B को बाद में, और जैसे ही यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ VAE एंड VBE, तो यहाँ पे जैसे ही वैल्यू करोगे पुट द वैल्यूज़, तो आपको आंसर आ जाएगा VAB विद आ जाएगा, जानते हो कितना? इसकी वैल्यू हो जाएगी V1I माइनस V2I। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा? V1 माइनस V2I, ठीक है ना। यानी हम क्या देख पा रहे हैं कि जब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो अगर आपको किसी एक के दूसरे के रिस्पेक्ट में चाहिए तो स्पीड को आप माइनस कर दीजिए। जैसे मान लो क्या हुआ, चोर 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, चोर 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था और पुलिस की गाड़ी जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, तो पुलिस की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू चोर कितनी हो गई? 60 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? तो बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ज़रा हम बात करते हैं कि सर अगर दूसरा केस होता इसमें, व्हेन बॉल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होता? तो इसी में हम लोग तुरंत दूसरा केस कर लेते हैं, केस 2, व्हेन balls are moving in opposite direction, ठीक है बेटा। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम लोग कैसे काम करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक। तो जैसे ये देखो, यहाँ पे ये है बॉल ए जो कि इधर ही जा रहा है V1 स्पीड से, तो और ये है बॉल बी जो इधर आ रहा है V2 स्पीड से, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे इनको हम लोग लिख लेंगे, देखना ध्यान से बच्चे।
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखा हुआ है v1i, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज़ मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा -v2i, क्यों? क्योंकि इट इज़ मूविंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और अब हम लोगों को चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो कैसे करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जैसे ही रखोगे तो वी ए बी की वैल्यू हो जाएगी v1i माइनस v2i। जैसे ही करोगे, देखो भाई आपका ये निकल के आ जाना है, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे मैं भूल गया था, ये देखो ये लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेलोसिटी की बात हो रही है और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आप ज़रूर लगा लीजिए, ठीक है। तो बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ठीक, क्लियर है। तो वहाँ के एग्जाम्पल को जैसे समझाना चाहेंगे, सर 2 बॉल्स हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैं कहाँ दे दूँ, कहाँ दे दूँ? इधर जगह अगर खाली है देख लेते हैं, यहाँ पे जगह खाली देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना बेटा कैसे, जैसे यहाँ पे 2 बॉल हैं बेटा, ठीक है। ओए बात मत करो यार। जैसे ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे, ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये डिस्टेंस है इनकी 10 मीटर, है ना। तो आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल गेट कोलाइड, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल गेट कोलाइड। तो आप कहोगे सर देखते हैं अगर 2 सेकंड ले लें तो क्या होगा? 2 सेकंड में ये 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, 2 सेकंड में ये 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो ये तो ठीक है सर, 2 मिनट में ये 2 सेकंड में कोलाइड मिल जाएंगे एक दूसरे से बॉल। इसी को अगर रिलेटिव से करते तो कैसे करते? किसी एक बॉल को मैंने रेस्ट पे करके उसकी स्पीड भी इधर दे दूँ तो क्या हो जाएगा? देखो ये तो रेस्ट पे ही हो गई, अब इसकी स्पीड इधर आ गई तो ये कितने पे हो गया? 5 पे हो गया। यानी क्या हो गया? ये बॉल ए थी, ये बॉल बी है, तो अब यहाँ पे किसकी स्पीड क्या हो गई? ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो गई। कितनी है? 5, और डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। जरा बताओ कितने में कोलाइड करेगा? 2 सेकेंड में, है ना। तो यहाँ पे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई बॉल अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल्स हो रही हैं तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि सर अपोजिट डायरेक्शन ट्रेवल हो रही है, तो एक को रेस्ट पे करके उसकी स्पीड पहले वाले को दे दो तो वो रिलेटिव वाले क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएगा। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? डिफरेंस कब करना है? व्हेन 2 बॉडीज आर मूविंग इन साइमल्टेनियसली सेम डायरेक्शन, एंड व्हेन बॉल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन वी विल टेक प्लस। ओके, नोट कर लो जल्दी से। तो अगर ये हो गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सर तब क्या करेंगे। अब हम लोग प्रॉब्लम्स में बढ़ते हैं, ठीक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में बढ़ते हैं। थ्योरी के नाम पे ये थ्योरी ही है रिलेटिव मोशन की। अब इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग इसकी प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम है, एक मैन है जो ये लकड़ी का तख्ता कह सकते हो, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बोर्ड है, ये बोर्ड है जो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है ना। बोर्ड भी है जो जा रहा है इतना विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसके ऊपर कोई मैन है, ठीक है ना। तो इस मैन की स्पीड है यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड। बात नहीं समझे? समझे ना। हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है सर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यानी 1i मीटर पर सेकेंड। और हमको गिवन है बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 2i मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया है मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा।
तो आपसे पूछा गया है कि मैन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी होगी, ये बतानी है, ठीक है ना। मैन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी है ये बतानी है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है सर, आपने हमको ये बताया है कि मैन का विद रिस्पेक्ट टू अगर बोर्ड निकालना है, मैन का विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड निकालना है तो हमको लिखना पड़ेगा मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू। अब हमको ये गिवन है, ये कितना गिवन है 1 i कैप, ये निकालना है, ये कितना दिया हुआ है, ये इधर आ जाएगा, दिस इज द आंसर। क्या ये क्वेश्चन टफ था, आसान था ना, चलो कर लो। इसमें क्वेश्चन क्या है, या बोर्ड इज मूविंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, बोर्ड इज मूविंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। Full stop. A man moving on the board 1 मीटर पर सेकेंड, तो अगर बोर्ड के ऊपर मूव कर रहा है तो बोर्ड के ही रिस्पेक्ट में होगा। मैन मूविंग ऑन द बोर्ड विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्वेश्चन आपके सामने है, नोट कर लीजिए। देखो सारा का सारा गेम यहीं पे है और कहीं पे है ही नहीं, जिसको ये आ गया मतलब सब आ गया। कैसे करेंगे इसको भाई, जो चीज़ ऊपर दी हो उसको पहले लिखना है, जो चीज़ नीचे दी हो उसको माइनस साइन के साथ लिखना है, दैट्स इट। समझ गए। जैसे यहाँ पे हमको क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड, तो मैन विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड है तो मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। नीचे वाले को हमेशा माइनस करके लिखेंगे, ऊपर वाले को प्लस करके। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये वाली करते हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन लिखो, टू ट्रेन्स ए एंड बी, two trains A and B moving in a parallel track, two trains A and B moving in a parallel track in north-south direction, north-south direction। ठीक है। in which train A is moving, in which train A is moving with 36 किलोमीटर पर आवर towards north and train B is moving with 54 किलोमीटर पर आवर towards south। ठीक है। ट्रेन बी इज मूविंग विथ 54 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ। ओके, देन कैलकुलेट नंबर 1, देन कैलकुलेट नंबर 1। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, relative velocity of train A with respect to train B। ठीक है। नंबर 2, स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। ठीक है। एंड लास्ट है a monkey
moves on a train A with a velocity 18 km per hour in the opposite direction of train A. Monkey moves with speed 18 km per hour in the opposite direction of train A. Then what will be the velocity of the monkey seen by an observer sit on the platform? ठीक है ना, जो कि प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ है, उसको मंकी की स्पीड किस स्पीड से दिखेगी। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग इस पे देखते हैं कैसे काम करेंगे। देखो, दो रेलवे ट्रैक्स हैं जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोगों ने ऐसे बनाए हैं, ठीक है बेटा। अब सबको पता है कि अगर हम यहाँ पे ईस्ट लेंगे, ये वेस्ट लेंगे, तो इधर नॉर्थ हो जाएगा और इधर साउथ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो ट्रेन ए जो मेरी है, ट्रेन ए वो किधर जा रही है, वो टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है, और ट्रेन बी जो है, वो ट्रेन बी जो मेरी किधर जा रही है, वो इधर जा रही है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मुझको कितना दिया हुआ है, माइनस का 54 किलोमीटर पर आवर जी, है ना। तो हम चाहते हैं सर किलोमीटर पर आवर में मत लीजिए आप, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आंसर हम लोग मीटर पर सेकंड में देंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -15 मीटर पर सेकेंड जे कैप। बोलो भाई, आया नहीं आया? 5/18 करोगे, 18 3 टाइम जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं ज़रा इसकी। सर ए की क्या है सीन, तो आपने बताया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ गिवन है कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये ऊपर जा रहा है इसलिए केवल प्लस जे कैप रहेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप। ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? पहला पार्ट कह रहा है कि सर हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी कैन राइट हेयर ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू, तो वी ए कितना गिवन है, 10 जे, देखो है ना। और ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो -15 जे कितना हो जाएगा, 25 जे मीटर पर सेकेंड। बोलो भाई, क्या बहुत टफ था क्या, आसान है ना, क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं 2 की। 2 पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू, ग्राउंड की बात करो या फिर अर्थ की बात करो, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। तो वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस बी ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो सर ये तो निकालना है, सर ये निकालना है। अब देखो, अर्थ तो मूव कर नहीं रहा कहीं पे, अर्थ तो मूव कर नहीं रहा है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ये मूव कर रहा है, कितने से मूव कर रहा था, 15 से, तो -15 जे कितना हो जाएगा, बोलो बच्चे, आया नहीं आया? अब एक बात मुझे ये बताओ, ऐसा क्यों होता है, जैसे आप ट्रेन में बैठते हो तो आपको लगता है हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम तो रेस्ट पे हैं, ज़मीन पीछे जा रही है। बोलो, होता ही नहीं होता? ऐसा होता है, पेड़ सारे पीछे जा रहे हैं, होता नहीं होता? तो आपने ये चीज़ देखी हुई है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जैसे आप तो ट्रेन में बैठ गए, आपको लगता है कि ज़मीन क्या हो रही है, पीछे जा रही है, आप आगे नहीं बढ़ रहे। तो ज़मीन कितनी स्पीड से पीछे जा रही है, तो बेटा जिस स्पीड से आप आगे जा रहे हो उसी में माइनस साइन लगा देना, क्योंकि डायरेक्शन जस्ट क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है। तो देखो ज़रा सा, आपकी ट्रेन जा रही है साउथ की डायरेक्शन में, तो आपको क्या लगेगा, ज़मीन किधर जा रही है, नॉर्थ की डायरेक्शन में।
आगे बात समझ में। इसीलिए जनरली लोग कहते क्या हैं, जैसे मान लो किसी को दिल्ली जाना है तो वो ये नहीं कहेगा कि चलो भाई हम लोग दिल्ली आ गए, वो कहेगा चलो उतरो उतरो दिल्ली आ गई। यही बोलेगा कि नहीं बोलेगा? चलो उतरेगा, चलो भाई दिल्ली आ गई, जिसको उतरना है उतर जाए। तो दिल्ली थोड़ी ना आई है, हम दिल्ली गए हैं, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं क्योंकि भाई उनको लगता है कि ज़मीन चल रही है, हम तो बैठे ही थे, अपने आप दिल्ली आ गई, तो उसीलिए उनको लगता है कि दिल्ली आ गई। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई। आ गया। अब बात करते हैं थर्ड केस, जो यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है, थर्ड केस के बाद में सुनते हैं। थर्ड केस में ये कहा गया कि सर एक मंकी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आपने क्या बोला, ट्रेन ए जो थी, ये ट्रेन ए है, ट्रेन ए, और इस पे जो मंकी को एक बिठा दिया गया, ये है जो मंकी है, वो इधर मूव कर रहा है, कितने स्पीड से मूव कर रहा था, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो हमको गिवन क्या था बेटा, हमको गिवन था मंकी जो है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए जा रहा था, किस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट। ट्रेन ए अगर ऊपर जा रही है तो नीचे जा रहा था, तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर जे कैप। तो इसको मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे, -5 मीटर पर सेकेंड जे कैप। बोलो बच्चे। तो अब कह रहा है कि सर ये मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए ट्रेन दिया हुआ है स्पीड, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मंकी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ है कोई कैंडिडेट, वो तो मूव करेगा नहीं। ठीक है ना, तो हम लोगों को चाहिए वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, गिवन है ए गिवन है, मंकी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। सारा का सारा गेम इस इक्वेशन का है। अगर आपने ये इक्वेशन सही से लिख लिया तो भला मजाल है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन आपका कोई गलत कर दे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अब ये आपको पता है कितना है, -5 गिवन है, -5 जे गिवन है, ये आपको निकालना है। ठीक है, और ये आपको गिवन है कितना, 10 है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, और किस में है ये, 10 है प्लस जे में। बोलो बच्चे, क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है ना, तो अब यहाँ से इधर ये जाया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, मंकी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो होगा वो आ जा रहा है 10J माइनस 5J, कितना हो गया, मंकी को जो दिखेगा वो ये दिखेगा, सॉरी जो ऑब्जर्वर होगा प्लेटफॉर्म में उसको ये दिखेगा कि मंकी किधर जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ चला जा रहा है। तो बोलो आया समझ में नहीं आया? आ गया ना, नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर एक कोई ट्रॉली थी, छोटे बच्चे होते हैं ना ट्रॉली में बैठ जाते हैं, बड़ा खुश होते हैं। तो ये ट्रॉली है टी, ओके। कोई मैन है वो इधर है, मैन का नाम दे देते हैं ए, मैन का नाम है ए। ट्रॉली मूव हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, मैन मूव हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे जो एक मैन बी है वो इधर भग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो ज़बरदस्त क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो कह रहा है ए का विद रिस्पेक्ट टू मैन बी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि ये हमको गिवन है, हमको ये क्या यहाँ पे गिवन क्या क्या है, हमको गिवन है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 3I, हमको गिवन है वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 2I, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ -5I। क्लियर है ना। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए गिवन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमको पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताओ। तो अगर ये पूछा गया है तो हमारा फॉर्मूला सीधी सी बात है, ये हो सकता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हमको चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, ये मेन फार्मूला है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो कहोगे सर
वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो हमको पता है, तो ये तो आराम से रख सकते हो, लेकिन ये नहीं पता है। तो ये निकाल लेंगे कैसे, यहाँ यूज़ करेंगे इससे, देखो यहाँ पे यूज़ करेंगे, इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो जब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कैसे, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये कितना गिवन है 3i, ये निकालना है, माइनस ट्रॉली कितना गिवन है 2i, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना हो जाएगा 5i, ठीक है ना। तो ये हमको पता है, ये हमको पता है, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 5i माइनस 5i, कितना हो गया, आ गई बात समझ में, नहीं आ गई कर लो। आज का हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस बाकी नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे।